तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का प्यारा उत्तराखंड में। आज जैसे कि आप सभी को पता है कि चुनाव आयोग की एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। साथ ही साथ ये उम्मीद भी लगा सकते हैं कि इस समय उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटें जो खाली चल रही हैं और उत्तराखंड की 1 सीट केदारनाथ जो कि इस समय खाली चल रही है, इस पर भी उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग द्वारा किया जा सकता है। इस बीच आपको बता दें कि केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी तय करने के लिए सर्वे करा रही है। तो वहीं जीत के लिए कांग्रेस क्या दांव चलेगी, इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। जैसे कि आप सभी को पता है कि हाल ही में मंगलौर और विधानसभा में उपचुनाव हुए। इन उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिली, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इन दोनों ही उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है। लेकिन इस हार के बाद केदारनाथ उपचुनाव में मजबूत प्रत्याशी की तलाश के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक गोपनीय यानी कि सीक्रेट सर्वे शुरू कराया गया है। इसके लिए पार्टी हाईकमान की ओर से विशेष टीम केदारनाथ क्षेत्र में भेजी गई है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पास केदारनाथ उपचुनाव के लिए प्रत्याशी तो बहुत है, लेकिन इन प्रत्याशियों में से जो मजबूत प्रत्याशी है जिसको केदारनाथ की जनता चाहती है, उस प्रत्याशी का जानने के लिए, उस प्रत्याशी का नाम जानने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ क्षेत्र में एक टीम भेज रही है जो कि एक गोपनीय सर्वे कराएगी कि वो प्रत्याशी कौन सा है जिसे वो केदारनाथ उपचुनाव में उतार सकते हैं और अपनी जीत पक्की कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी केदारनाथ उपचुनाव के लिए कमर कस दी है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 महीने से केदारनाथ उपचुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। 5 कैबिनेट मंत्रियों के साथ ही संगठन की पूरी टीम चुनाव तैयारियों में लगाई गई है। भाजपा सूत्रों ने बताया है कि पार्टी प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया आधारिक रूप से चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद शुरू करेगी, लेकिन उससे पहले आंतरिक रूप से मजबूत चेहरे की तलाश का काम शुरू हो गया है। इसके लिए बीजेपी का राज्य संगठन और केंद्रीय संगठन अलग-अलग तरीके से पता लगाने की कोशिश कर रहा है और पार्टी के कई नेता जो कि केदारनाथ उपचुनाव में मैदान में उतरने की इच्छा है जिनकी, लेकिन उनमें से 4 नेताओं के नाम पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। बता दें आपको कि ये 4 नेता कौन हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं और जो इस बार केदारनाथ उपचुनाव में मैदान में उतरने की इच्छा जता रहे हैं। इसमें बता दें आपको कि महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक आशा नौटियाल का नाम सबसे पहले आता है। वहीं आपको बता दें कि दूसरे नंबर पे दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत का नाम आता है और इसके बाद कुलदीप रावत और चंडी प्रसाद भट्ट का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। इसी बीच आपको बता दें कि पार्टी नेता कुलदीप रावत ने जनता के बीच जाकर वोट मांगने भी शुरू कर दिए हैं केदारनाथ उपचुनाव के लिए। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी पिछले कई महीनों से जनता के बीच में है और चुनावों का ऐलान होने के बाद प्रत्याशी के चयन की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। फिलहाल किसी को भी दावेदारी या तैयारी करने के लिए मना नहीं किया गया है। इसीलिए जो कुलदीप रावत हैं, उन्होंने जनता के बीच जाकर अपने वोट मांगने भी शुरू कर दिए हैं, जबकि अभी तक न तो चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया, न ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रत्याशी के नाम की घोषणा की गई। आपको बता दें कि पिछले महीने ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पिछले 2 महीनों में ही केदारनाथ में 38 घोषणाएं कर चुके हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जहां उन्होंने केदारनाथ में बड़े ही दौरे किए हैं और इसके बाद और पिछले हफ्ते ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 25 नई घोषणाएं की हैं केदारनाथ की धरती से। वहीं कांग्रेस ने भी केदारनाथ उपचुनाव के लिए अपनी कमर कस दी है। मंगलौर और बद्रीनाथ में हुए उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस को एक उम्मीद की रोशनी केदारनाथ में भी दिख रही है। बहरहाल आज उम्मीद ये लगाई जा रही है कि चुनाव आयोग केदारनाथ उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर देगा और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही अब आमने सामने केदारनाथ उपचुनाव के लिए मैदान में उतर चुकी हैं।